नमस्कार, आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। मैं हूं दीपाली राणा और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज मार्केट के अंदर आप फिर से शायद हो सकता है इंडेक्स मैनेज ही होता देखिए, क्योंकि मार्केट के अंदर जो फिर से संकेत हैं वो ग्लोबली आपको आप ज़्यादा परेशान नहीं करने वाले हैं। कल हम थोड़ा अनवाइंडिंग का प्रेशर देखे गए थे निफ्टी पे, लेकिन आज ग्लोबल संकेत फिर से थोड़े से ठीक है। तो कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर शायद इंडेक्स से आपको पैसा ना बने, लेकिन हाँ स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम जारी रहेगा। और कई सारी खबरें हैं, ऑटो के नंबर्स भी आने हैं, ट्रंप की स्पीच भी आनी है, इलेक्शंस के नंबर्स भी आने हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस पूरी सीरीज़ के अंदर आपको काफ़ी हद तक मौका देगी पर्टिकुलर स्टॉक्स को चुनने का। फिलहाल इस समय के नंबर्स देख लेते हैं, यानी कि एसजेक्स निफ्टी क्या कह रहा है। 3.5 से 4 अंकों की बढ़त है, 8922 का लेवल है। दो इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें हमको समझ में आई। पहला, बाजार अपनी कन्विक्शन को नहीं तोड़ रहा है। कल भले अनवाइंडिंग का प्रेशर था मार्केट के अंदर, लेकिन जो कन्विक्शन है एज इट इज़ बनी हुई है। ये पहला पॉइंट है जो कि मार्केट के अंदर ट्रेडर्स को, जो बुलिश ट्रेडर है उनके व्यू को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मार्केट के अंदर कि बहुत बड़ा कोई मेजर प्रॉफिट बुकिंग हमने अक्रॉस द सेक्टर्स नहीं आती हुई दिखी है। ये सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज फिर से ग्लोबल संकेत मिले जुले हैं। आज शाम को जीडीपी के आंकड़े आ जाएंगे, ऑटो बिक्री के नंबर कल हो जाएंगे, परसों भी आएंगे टू व्हीलर सेगमेंट के नंबर्स। तो ये 2-3 दिन थोड़ा बहुत आप देखेंगे मोमेंटम रहेगा, लेकिन ये ऐसे डाटा नहीं होंगे जो कि बाजार को एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूव या फिर एक डाउनफॉल दे सकते हैं। एक रेंज में ही रख सकते हैं, इसलिए नंबर्स का पर्टिकुलर शेयर्स पे इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा आएगा। 145 करोड़ रुपए के आसपास के एफआईज की तरफ से बिकवाली होती हुई दिखी है। 264 करोड़ की खरीदारी डीआईज की तरफ से होती हुई दिखी है। तो ये मार्केट को पूरी तरह से रेंज में रखने के लिए ही नंबर है, ये कोई भी बड़ा मूव नहीं देगा। चौथी इंपॉर्टेंट बात, मार्केट के अंदर अगर आप देखेंगे भी तो कोई भी ऐसा ट्रिगर कम से कम 8 तारीख के बाद का नहीं, उससे पहले का नहीं है जो कि एक बड़ा मूव देगा। हाँ, ट्रंप की स्पीच एक हो सकता है कि आपको पर्टिकुलर थोड़े से फैक्टर्स पे ध्यान रखें। निफ्टी की लेवल्स भी आपके सामने इस समय चल रहे हैं। आज निफ्टी 8840 और 8960 की रेंज में रह सकता है। कल भी दिन भर बाजार ने 8960 की रेंज को पार नहीं किया था और बाद में 8800 की रेंज में आके क्लोज किया था। ये रेंज आज भी अब पकाती हुई रेंज दिखेगी आपको, थोड़ा सा परेशान भी करेगी, बोरिंग सेशन भी रह सकता है, इसलिए थोड़ा सा सावधानी बरतें। बैंक निफ्टी में अगर आज 20,600 का लेवल कभी टूट जाए तो ये बाजार को हल्का कमज़ोर भी करेगा और बैंक निफ्टी बहुत तेज़ी से फिसल कर 20,450 तक भी आ सकते हैं, इसलिए ध्यान रखें। बैंक निफ्टी का 20,600 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। कल ऑन द एज इसी पे हम क्लोज करके गए हैं, ऊपर जाते समय 20,750-800 तक की रेंज है जो कि कैप हो गई है। अब 8,000 की कॉल पुट कामकाज करने के लिए बेहतर है, वित्तीय सलाहकार की राय लेके इस पर ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ग्लोबल संकेत में आज ट्रंप की एक स्पीच होगी। स्पीच में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, इसी पे कोर फोकस रहने वाला है या फिर कोई और मुद्दे हैं जो कि अमेरिकन मार्केट से हमको आज शाम को मिल जाएंगे, वो पहले समझ लेते हैं रजत से। रजत बताएं। बिल्कुल, अमेरिकन मार्केट से रिकॉर्ड क्लोज करके गया डाउ जोन्स। 12वें ट्रेडिंग सेशन में कंसेक्यूटिवली बढ़त देखने को मिली और ये पॉजिटिव ट्रिगर कायम है अभी भी। जैसे आपने कहा, डोनाल्ड ट्रंप की आज संसद में जो स्पीच है उस पर दुनिया भर के बाजारों की दिशा निर्भर करेगी, क्योंकि बड़े ऐलान कॉर्पोरेट टैक्स कट्स को लेकर हो सकते हैं और इसके अलावा डीरेगुलेशन, ओबामा केयर, कुछ अहम मुद्दे हैं जो बाजार क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। क्या कुछ आज डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे वो बहुत क्लोजली ट्रैक होगा। एनर्जी शेयर्स एकदम से लाइमलाइट में आ गए हैं और ये मैं आपको बता दूं कि एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था जिसमें ये बात की गई कि हेज फंड्स की जो लॉन्ग पोजीशंस हैं क्रूड पे, वो रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंची है। और हेज फंड्स छोटी अवधि के लिए कभी इन्वेस्ट नहीं करते किसी भी एसेट पे, लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि क्रूड पे एक बड़ी तेजी की उम्मीद लगी हुई है। ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं एनर्जी एज कमोडिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और एनर्जी शेयर्स कल यूएस में काफ़ी अच्छी पकड़ बना रहे थे। WTI क्रूड $54 पर बैरल को पार करता हुआ नजर आया। डॉलर में हल्की रिकवरी थी, हल्की बढ़त के साथ बंद हुआ, लेकिन एक बड़ी खबर थी टेस्ला के संदर्भ में। डाउनग्रेड किया गोल्डमैन सैक्स ने टेस्ला को। 5% की गिरावट यहां पर देखने को मिली। मॉडल थी प्रोडक्शन को लेकर जो कंसर्न्स है टेस्ला के, उसके बाद इस ऑटो कंपनी में एकदम से गिरावट आई। 5% की गिरावट के साथ बंद होता हुआ नजर आया। एशियाई मार्केट, ज्यादा एशियाई मार्केट्स ट्रैक करेंगे तो निके, हैंगसेंग, शंघाई, कॉस्पी, ये सभी मार्केट्स पॉजिटिव है। कोई बड़े गेन्स नहीं मिल रहे, लेकिन फिर भी फ्लैट टू पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड हो रहा है। शुक्रिया रजत आपका। तो फ्लैट टू पॉजिटिव बायस के साथ ज्यादातर एशियन मार्केट्स ट्रेड कर रहे हैं। एसजेक्स निफ्टी बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन सुबह से वॉलेटाइल है, अभी भी 8927 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। इंस्टीट्यूशंस की अगर आप अप्रोच देखें तो एफआईज और डीआईज, कल डीआईज ने करीब 250 करोड़ के आसपास की बाइंग की है कैश मार्केट में, और एफआईज की ओर से भी जो रुझान है वो पॉजिटिव ही रहा है। तो जो क्यूज मिल रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट से वो तो एक न्यूट्रल इंडिकेशन दे रहे हैं, लेकिन डीआईएस की अप्रोच पॉजिटिव है। ऐसे में एफआईएस ने कल इनफैक्ट 150 करोड़ की बिकवाली की है, तो ये आंकड़ा नेगेटिव है। फटाफट से समझ लेते हैं डेरिवेटिव डेटा को भी एग्जैक्टली, ताकि सेंस मिल पाए कि आज इंडेक्स की लाइकली रेंज क्या हो सकती है और इंस्टीट्यूशंस की अप्रोच किन लेवल्स पर रही है। क्या इंडिकेशंस है डिम्पी? देखिए दीपाली, ये बात तो बिल्कुल तय है कि आज मार्केट पूरी तरह से आपको रेंज में रखेगा, ना केवल रेंज में रखेगा, थोड़ा सा आपको बोर भी कर देगा। तो इसलिए आप बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक होकर ट्रेड कीजिएगा। अब तक एफआईज और डीआईज ने कोई बड़ा आंकड़ा नहीं आया,
ना ही कोई ऐसा ट्रिगर ड्यू है जो कि बाजार को रेंज ब्रेकआउट करने में या ब्रेक डाउन करने में हेल्प करवाए। अब इम्पॉर्टेंट बात, अब बाजार के अंदर आज का डेरिवेटिव डाटा क्या कहता है। आज का डेरिवेटिव डाटा के हिसाब से आप समझेंगे, यानी कि जो कल की हमको क्लोजिंग मिले उसमें थोड़ा अनवाइंडिंग का प्रेशर दिख गया था। ये अनवाइंडिंग को पहले तो शॉर्ट कवरिंग के जरिए कवरिंग करवानी होगी और उसके बाद आप उम्मीद करेंगे कि बाजार थोड़ा चलेगा। इसलिए आज का दिन सिर्फ और सिर्फ कवरिंग या फिर अपने आप को रोकने की एक प्रोसेस भर होगा। आज बाजार के अंदर आप देखिएगा स्क्रीन रीडिंग, ट्रेडर्स को बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। स्क्रीन को रीड करके उनको पता लगेगा कि आज बाजार में दम नहीं है। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, ट्रेडर्स आज ये बात ज़रूर करेंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर जो रिदम और जो डाटा है ना, ये थोड़ा भी पकने वाला और इसको समय चाहिए। ये एक दिन में आपको हर दिन इस तरह का मूव नहीं मिलेगा, इसलिए स्टॉक स्पेसिफिक मूव मिलेगा, इंडेक्स में नहीं। मार्च निफ्टी के अलावा आप बैंक निफ्टी का डाटा भी देखिए, यहाँ पे यही इंडिकेशन है अनवाइंडिंग का प्रेशर। लेकिन बैंक निफ्टी में जो थोड़ा अनवाइंडिंग है वो थोड़ा सा कमज़ोर अनवाइंडिंग थी। और अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको थोड़ा सा बैंक निफ्टी में ध्यान रखना होगा, आज 20,600 का लेवल है। ये अगर संभल जाता है, पुल बैक मिल जाता है, तो बाजार आपको 8900 के ऊपर ज़्यादातर समय बिताएगा। बैंक निफ्टी का 20,600 का लेवल टूट जाता है तो बैंक निफ्टी ज़्यादातर 8900 के नीचे समय बताएगा। तो 8900 की जो लेवल है ये स्विंग करवाएगा बैंक निफ्टी। इंडेक्स चलेगा लेकिन स्विंग का जो दारोमदार है वो पूरा बैंक निफ्टी पर रहने वाला है। इसलिए स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम मार्केट में ज़्यादा रखना है ध्यान। 8800 की कॉल पुट, इस पर ज़्यादा ध्यान रखना होगा आपको। तो स्टॉक्स पर ध्यान ज्यादा देना होगा, इंडेक्स में शायद ज्यादा वाइब्रेंसी आज के सेशन में ना दिखे। अविनाश गोरखसाकर हमारे साथ मौजूद है, उनका एक क्विक कमेंट ले लेते हैं इंडेक्स पर ही। अविनाश, आज लाइकली रेंज क्या लग रही है निफ्टी की, और कोई ट्रेडिंग व्यू रहेगा आपका या पर स्टॉक्स पर ही फोकस करेंगे? नहीं, मुझे लग रहा है कि क्लियरली जैसे डिम्पी ने कहा, आज बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक्स पे नज़र रहेगी, क्योंकि हमने देखा कल भी काफ़ी बिकवाली बैंक निफ्टी में हमने देखने को मिली है। मेरे ख्याल से 8,800 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि अभी जो आने वाला हफ्ता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि मेरे ख्याल से जो यूपी के स्टेट इलेक्शंस है उनका डेफिनेटली ट्रेंड जो भी आएगा वो मार्केट्स का ओवरऑल दिशा और डायरेक्शनल ट्रेंड मार्केट्स को देगा। तो मार्केट्स आज शायद एक नेगेटिव बाय से ही खुले और मेरे ख्याल से ऊपरी लेवल पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस जैसे कल हमने देखा विटनेस करने को मिले, लेकिन ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच होना चाहिए। मेरे ख्याल से क्लियरली जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड स्टॉक्स है वहाँ पे शायद थोड़ा बहुत एक्शन देखने को मिले। शाम को जीडीपी के नंबर्स भी आने वाले हैं, तो ये यहाँ पे भी सबकी नज़रें रहेंगी कि कैसा नंबर आया। अगर बहुत ही ख़राब नंबर आया तो उसका इम्पैक्ट आपको शायद कल देखने को मिले। ठीक है, तो इस चीज़ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आज मार्केट पूरी तरह से इंडेक्स में होगा। वैसे भी 3 ट्रिगर्स आपको अगले 24-25 घंटे के अंदर मिल जाएंगे। पहला एक ट्रिगर होगा जो कि सेल्स के नंबर होंगे, दूसरा ट्रिगर आज शाम को जीडीपी के आंकड़े होंगे और आज शाम को ट्रंप का स्पीच भी आ जाएगा। तो ये 24 से 25 घंटों के अंदर जो न्यूज़ फ्लो आने वाला है ये बाजार को अभी भी रेंज में ही तो रखेगा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम दिखाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ एक स्टॉक्स इन न्यूज़ यानी कि ऐसे शेयर्स देख लेते हैं जिनमें कहीं ना कहीं खबरें हैं। ट्रांसफर एंड रेक्टिफायर्स कंपनी को करीब 150 करोड़ रुपए के आसपास का एक ऑर्डर मिला है। ये जेटको यानी कि गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन से इनको ये ऑर्डर मिला है। ये इस पे आपका व्यू क्या है अविनाश? ये जो पावर स्पेस की जो कंपनी है ट्रांसफर एंड रेक्टिफायर्स, मुझे लग रहा है कि इंडस्ट्रियल स्पेस में हमने देखा है काफ़ी समय के बाद डिम्पी कंपनीज को ऑर्डर मिली है। और ट्रांसफार्मर्स और रेक्टिफायर्स की अगर हम बात करें तो 150 करोड़ की ऑर्डर डेफिनेटली एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। इसमें शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली स्टॉक में एक थोड़ा बहुत अपटिक ज़रूर देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से जो भी कंपनीज डेट से कम लिवरेज है इनको ज़्यादा फायदा होना चाहिए। ट्रांसफार्मर्स और रेक्टिफायर्स में भी हमने देखा है कि जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो लगातार 1-2 क्वार्टर से कम हो रहा है। तो ऑब्वियसली आगे क्वार्टर्स अच्छे होते हैं तो डेफिनेटली स्टॉक में रीरेटिंग देखने को मिल सकती है। जी, एक दिलीप बिल्डकॉन का स्टॉक है जहां पर कल ऑलरेडी हमने विद वॉल्यूम्स बाइंग देखी थी, 4.5% के आसपास के गेंस के साथ ये बंद हुआ था। आज खबर है कि कंपनी की बोर्ड मीट है और इस बोर्ड मीट में नई सब्सिडरी बनाने पर डिसीजन लिया जा सकता है। दिलीप बिल्डकॉन अगर आप ट्रैक करते हैं तो क्या कमेंट्स है अविनाश? आई थिंक डेफिनेटली दिलीप बिल्डकॉन का जो जो नोटवर्दी बात है कि इनके जो सारे जो एसेट्स है वो खुद ओन करते हैं और इनकी ऑर्डर बुक भी काफ़ी बढ़िया है। इनफैक्ट हमको लग रहा है कि अगर एसपीवी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एसपीवी फ्लोट करते हैं और इसमें अगर प्रोजेक्ट्स कमीशन करते हैं तो डेफिनेटली इसमें कोई सरप्राइज़ नहीं है कि मार्केट्स में आने वाले साल में इनको काफ़ी अच्छा फ़ायदा होना चाहिए। मेरे ख्याल से कोई भी गिरावट आए तो डेफिनेटली खरीदना चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में भी प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं।
एक और खबर है, एक्चुअली जो कंसोलिडेशन है या फिर सरकारी कंपनीज का खरीद बिक्री है वो बहुत तेज़ी से बढ़ी है। एल&टी के साथ भी कुछ ऐसी खबर है। कंपनी में करीब 5% का अतिरिक्त हिस्सा खरीदने की योजना है। ये LIC की, कल LIC ने जब अनाउंस किया था तब थोड़ी बाजार को निराशा भी हुई थी क्योंकि अपना इक्विटी एक्सपोजर थोड़ा कम कर रहा है, लेकिन कल खबर ये भी आई कि वो एल&टी में करीब 5% हिस्सेदारी खरीदना चाहता है। हिस्सा अभी 16% है, उसको बढ़ाकर 21% करना चाहेगा और ये जो खरीद है 5% की, ये 6,500 करोड़ की होगी, यानी कि 6500 करोड़ रुपए के आसपास खरीदा जाएगा। ये बड़ा कंटेंडर है अब डिफेंस प्लेयर्स का भी, क्योंकि ये चाहता है कि 11,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स इनकी बुक्स में आ जाए। एल&टी की योजनाएं, एक नया वर्टिकल इन्होंने पूरी तरह से डिसाइड कर लिया है। अविनाश, आपकी रिकमेंडेशन क्या है? ये ऐसा शेयर है कि किसी भी डिप में बाय करें, अब इस चीज़ को भूलते हुए कि सिर्फ इंजीनियरिंग कंपनी है बल्कि एक नए वर्टिकल को भी अब ये इरप्ट कर रही है, डेवलप कर रही है, जो कि डिफेंस है। डिम्पी, बिल्कुल। इनफैक्ट हम समझते हैं कि एल&टी में अगर किसी को मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू लेना है तो डेफिनेटली इस भाव से भी खरीदना चाहिए। हमारे हिसाब से डिफेंस बिजनेस डेफिनेटली एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है और जैसे कि LIC ने कहा है कि वो अपना स्टेक बढ़ाना चाहते हैं, हमको लग रहा है कि अगर मार्केट्स वीक होता है तो कोई भी गिरावट में इसको खरीदना चाहिए। हालांकि शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत प्रेशर मार्जिन्स पे रहेगा, बट हमको लग रहा है FY18 के सेकंड हाफ से अच्छा ट्रैक्शन बहुत टॉप लाइन और बॉटम लाइन में दिख सकता है। जी, एक बैंकिंग स्टॉक्स पर भी व्यू ले लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने पिछले 6 सेशन से जो कांस्टेंट बैंक देखी थी वो कल के सेशन में थमती हुई दिखी थी और ज़्यादातर बैंकिंग स्टॉक्स नेगेटिव बायस के साथ ही क्लोज हुए थे। आज 2 बैंकों पर खबरें भी हैं और बैंकिंग स्टॉक्स इसलिए भी फोकस में रहेंगे क्योंकि 9 बैंक यूनियन आज हड़ताल पर रहेंगे। साउथ इंडियन बैंक पर खबर है कि आज से बैंक का राइट्स इशू खुलेगा और राइट्स इशू 14 मार्च तक खुला रहेगा और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर खबर है कि 500 करोड़ के टियर 2 बॉन्ड जारी करने को अप्रूवल मिला है। ये छोटे बैंकों पर आपका क्या व्यू है अविनाश? करूर वैसा बैंक, कर्नाटका बैंक, DCB बैंक, फेडरल बैंक, ये कुछ ऐसे बैंक, छोटे बैंकिंग स्टॉक्स रहे हैं जहां पर HNIs, रिटेल इन्वेस्टर्स या फिर कह सकते हैं म्यूचुअल फंड हाउसेज, इनका इंटरेस्ट काफी रहा है और उन्होंने अपने होल्डिंग भी बनाई है इन स्टॉक्स में। अभी आपका कोई टॉपिक है इस सेगमेंट से? हमको लग रहा है कि इन सारे बैंकों में आपने जो कहा, इसमें कर्नाटका बैंक और करूर वैश्य बैंक दीपाली रिस्क रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्गर टर्म में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, क्योंकि इनकी रिटेल नेटवर्क और इनकी जो एसेट क्वालिटी है वो अभी भी काफ़ी अच्छी है और क्लियरली M&A एक्टिविटी अगर होती है तो इन बैंक्स को डेफिनेटली फ़ायदा होना चाहिए। हालांकि काफ़ी म्यूचुअल फंड्स ने इन दोनों ही बैंकों में पोजीशंस बनाई है। हमको लग रहा है करूर वैश्य बैंक में डेफिनेटली अगर कोई निवेश करता है तो अगले 12-15 महीने में अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। करीबन 130-140 का टारगेट प्राइस हमको लग रहा है कंफर्टेबली इन द शॉर्ट टर्म आ सकता है।